हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फिर से प्रूफ हुआ है आज बिटकॉइन इज किंग। हमेशा क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिटकॉइन के अंदर 50% एटलीस्ट अपना इन्वेस्ट करिए, बाकी ऑल्ट कॉइन्स में जाइए और जो बाकी 50% है उसको भी मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए। पोर्टफोलियो जो है कोशिश करिए वो हार्डवेयर वॉलेट में होना चाहिए और किसी से भी उधार लेके लोन लेके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। बात मैं कर रहा हूं यहां पे ओम की। एक टाइम था जब पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो रहा था। उस टाइम पे एक लौता कॉइन जो लगातार बढ़ता जा रहा था, मात्र 1 घंटे के अंदर वो क्रैश हुआ है। क्रैश होना अलग है, पर आप देखो 6.2 से वो कुछ ही टाइम में $0.4 यहां पे आया है। $5 बिलियन से ऊपर का मार्केट कैप खत्म हुआ है। 5 बिलियन को अगर आप INR में कन्वर्ट करो तो शायद खरबों रुपए में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, जितना सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर खत्म हुआ है। यहाँ पे चार्ट को अगर 1 साल करोगे तो आप देखोगे ये वो टाइम था जब पूरे का पूरा मार्केट नीचे जा रहा था, तब ये कॉइन ऊपर जा रहा था। अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल हैंडल है उन्होंने भाई बताया है, जो भी रीज़न दिया हो, भले ही किसी ने बोल दिया हो लिक्विडेशन हुआ है, को फाउंडर आए हो, उन्होंने अपने ट्वीट डाले हैं, सब ठीक है। अल्टीमेट कहानी यही है कि ऑल्ट कॉइन्स की जब आप बात करते हैं, टीम क्या प्लान कर दी है, क्या ये रग पुल हुआ, क्या एक्चुअल में लिक्विडेशन की वजह से हुआ, क्या किसी ने बाहर से किया, सब ठीक है। अल्टीमेट कहानी ये है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको अब यही नहीं पता कि दोबारा कभी ये इस जगह पे जाएगा या यहाँ पे नहीं जाएगा। इसीलिए हमेशा से इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन को लीजिए, लेकिन कम अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखिए। हम कुछ भी बात कर लें, ऑल्ट कॉइन्स इतने फंडामेंटल हैं, ऑल्ट कॉइन्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसपे हमने भी पहले बेट ली है। बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल चीज़ों के बारे में दावा यहाँ पे किया जाता है, पर अल्टीमेट कहानी ऑल्ट कॉइन्स के पीछे की ये है कि टीम क्या प्लान करे बैठी है वो किसी को नहीं पता। आज की डेट में मैं लेट से कॉइन अपना लॉन्च करूँ, मैं एक ऐसी यूटिलिटी लेके आता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं लाया, लेकिन मेरा प्लान पीछे क्या है कि यूटिलिटी लाएंगे, जब प्राइस पंप हो जाएगा उसके बाद हम जो है इधर उधर कर आके उसे डंप मार देंगे। तो टीम पीछे क्या प्लान कर दी है ना, वो किसी को यहाँ पे पता नहीं है। और दूसरी, हम लोग आज इस बारे में इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये जो हुआ है इस टोकन के साथ, ये किसी बड़े टोकन के साथ हुआ होता जो टॉप 10 या टॉप 5 में आते हैं, टॉप 6 टॉप 7 में आते हैं, तो पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगले 2 से 3 साल के लिए खत्म हो गया होता। जो लूना के टाइम पे चीज हुई थी वही चीज आपको रिपीट यहां पे होती हुई देखने को मिल जाती। अगर ये किसी, अब नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लूंगा फालतू में कोई बोलेगा अरे आप ये इस टोकन के बारे में क्यों बोले, ये तो मैंने होल्ड किया, एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। लेट से बी नाम से कोई, या सी नाम से या डी नाम से कोई टोकन है, अगर ये उसके साथ हुआ होता, वो टॉप 5 टॉप 6 में होता ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो बाकी के जो बड़े लेवल पे मार्केट को चलाते हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर टोकन पे उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो मार्केट से पैसा उठा के उन्होंने लिया, और जब वो कॉइन डूबता है तो वो सारा पैसा डूबता है, और उसको चुकाने के लिए जो लूना के टाइम पे केस हुआ था वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। मैं इधर नहीं जा रहा हूँ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इन्होंने रग पुल किया, क्या लिक्विडेशन किया, एक्स हुआ, वाई हुआ, वो सब फिलहाल बात करना बेकार है उसे, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। जो फंड था वो यहाँ पे गया, और मुझे नहीं पता, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब आप इसको खरीदो, क्योंकि जब एक बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो दोबारा ऊपर जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, खरीदो, जैसे पड़ा है वैसे रहने दो। अब अगर आपने लिया हुआ था तो भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट्स को फॉलो यहाँ पे कर नहीं रहा, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने करा, एक्स ने करा, वाई ने करा, उसको छोड़ दें। पर हाँ, ये सबसे बड़ा सबक इस चीज़ का है कि ऑल्ट कॉइन्स पे अपना इन्वेस्टमेंट कम करिए। भले ही वो ऑल्ट कॉइन्स ऐसी बातें कर रहे हो कि हम लोग दुनिया का कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, टीम अंदर क्या प्लान कर दी होगी वो आपको पता नहीं चलेगा। खैर, अभी इसमें टाइम लगेगा एग्जैक्ट रीज़न आने में भी। क्या हुआ था, को फाउंडर बता रहे हैं हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, इनका ट्विटर हैंडल वो भी यही बता रहे हैं हमारी तरफ से कोई इशू नहीं था, लिक्विडेशन प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर यूजर थे उन्होंने यहाँ पे करा है। पर ठीक है, देखेंगे इसको जब कोई एक्चुअल रीज़न आएगा जहाँ से पता चलेगा ये रीज़न है। पर फिर से समझा रहा हूँ आपको, ऑल्ट कॉइन्स पे अपना जो एक्सपोजर है उसको कम रखिए, बिटकॉइन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखिए।
भले ही आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन पैसा एटलीस्ट डूबेगा नहीं यहाँ पे, अगर आप अपना बिटकॉइन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे तो। मार्केट की अगर बात करते हैं, क्रिप्टो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, मार्केट कैप 0.5% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 6.1% अप है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है, फियर में 31 में, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे बाय की तरफ। हीट में BTC 0.33% डाउन, इथेरियम 0.13% अप चल रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रहेगा, नया वीक स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ETF किस तरीके से प्ले करते हैं, क्योंकि जो लास्ट पिछले कुछ दिन है वो ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेगेटिव रहे हैं। हर डेट को ऑलमोस्ट हमें सेलिंग ही यहाँ पे देखने को मिली है। BTC की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 84,400 और हम लोगों ने टॉप लगाया यहाँ पे 86,000 का। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वो बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे 86,700-800 के करीब, और सपोर्ट की बात करेंगे वो है हमारे पास यहाँ पे 81,000 पे। जब तक US चाइना का फट सॉल्व नहीं होता है, इसी तरीके से पंप, एक अपडेट उससे डंप, फिर एक अपडेट उससे पंप, यही चार्ट आपको यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिलेगा। इवनिंग में US का मार्केट खुलेगा, उसके बाद ट्रंप अगर कुछ और कहानी बोलेंगे, चाइना कुछ और कहानी बोलेगा, तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे आपको देखने को मिल सकता है। पर मोटे मोटे तौर पर जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी तब तक आपको मार्केट इसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिलेगा। माइकल सेलर ने फिर से ट्वीट किया है यहाँ पे, इन्होंने बोला है नो टैरिफ ऑन ऑरेंज डॉट, तो ये शायद इशारा कर रहे हैं मंडे का दिन है, तो आज फिर से माइकल सेलर की तरफ से बिटकॉइन हमें बाय होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखा इस करंटली चीज़ें जो चली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही, इवनिंग में ट्वीट आएगा माइकल सेलर का, मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादातर माइक्रो स्ट्रेटेजी के बाय करने के बाद एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे देखने को पड़ता है। रीज़न किसी को नहीं पता, पर एक इंपैक्ट जरूर मार्केट में पड़ता है देखने का। तो अगर ये होगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट उस टाइम पे हो सकता है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ दिन भर रही, उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम और साथ ही साथ ट्विटर पे, उन दोनों को ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन कर लेगा। आपका ओम में क्या था, कुछ पोर्टफोलियो बाय किया था तो किस प्राइस पे किया था, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।